हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, न कहानियों की कोई सीमा होती है और न जज्बातों की कोई जुबान। इसी फिलॉसफी पे कायम रहकर मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ अनकही और अनसुनी कहानियाँ। सुनते रहिए मेरे यानी नेहा के साथ। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टर्किश ड्रामा जिसका नाम है हमारी फैमिली, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स कितने हैं। इसके IMDb रेटिंग के साथ साथ हम इसकी स्टोरी को भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते सीधा वीडियो की ओर। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते सीधा वीडियो की ओर। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामे के ओरिजिनल नेम की। इस ड्रामे का ओरिजिनल नेम है साइफ सिजलर। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है 6 of us। वेट, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है। एनीवेज, अब जानते हैं इसकी IMDb रेटिंग कितनी है। तो इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 out of 10। तो चलिए फिर बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सीजन्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीजन्स इसमें 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स 51 है। लेकिन गाइस, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि टर्की में हर एपिसोड ज़्यादातर 2 to 2.5 आवर्स का दिखाया जाता है, जबकि इंडिया में हर एपिसोड 40 to 45 मिनट्स का ही दिखाया जाता है, इसलिए टोटल एपिसोड्स डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। गाइस, ये एक सस्पेंस इमोशनल सर्वाइवल फैमिली ड्रामा है। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो ये एक 6 सिबलिंग की कहानी है और अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि 6 of us का मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फैमिली है जिसके अंदर फादर है जिनका नाम रिफत है और मदर का नाम बाला है, और 6 सिबलिंग्स के नाम कुछ इस तरह हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम है अजीज, और दूसरी बहन का नाम है जलीहा, तीसरी बहन का नाम फिदान और चौथी बहन का नाम बालिम, और सबसे बड़े भाई का नाम है जैमो और छोटे भाई का नाम है सहमत। रिफत और बाला अपने 6 बच्चों के साथ फॉरेस्ट में घर बनाकर रहते हैं, और रिफत महीने में एक बार अपने घर का बनाया हुआ जैम अपने दोस्त असलान के पास भिजवाता है, जिसे बेचकर ही उनके घर का गुजारा चलता है। तो ठीक ऐसे ही एक दिन वो शहर जाने वाला था और उसने डिसाइड किया कि वह अपने सबसे छोटे बेटे को अपने साथ लेके जाएगा। तो उसकी बाकी बहनें और भाई अपनी अपनी पसंद बता देते हैं कि उनके लिए शहर से ये सारा सामान ले आए। रिफत इसके बाद अपने बेटे के साथ शहर जाता है और बस स्टॉप पर जाकर के जैम की बैग पकड़ा देता है एक बस वाले को, और साथ ही एक जैम की बोतल उसे भी देता है, और वो जैम वाला पिछली बिकी हुई बोतल्स के पैसे भी उसे देता है। लेकिन तभी कुछ पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो छुपकर घर आने लगता है। एंड गाइज, यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि उनके फॉरेस्ट में रहने के पीछे कोई सीक्रेट है, जिसकी वजह से वो सबसे छुप कर रह रहे हैं, और खास करके पुलिस का नाम सुन करके वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वो फ़ोन करके अपने दोस्त असलान को भी कहता है कि मैंने जैम भिजवा दिया है। लेकिन इसके बाद जब वो लोग घर लौटने लगते हैं तो उन्होंने एक ट्रैप जैसा कुछ तो बिछाया है, और वो हमेशा अलग रास्ता पकड़ते हैं और धागे बांधे हुए हैं। मतलब इस तरीके से चीज़ें की गई हैं कि जैसे ही कोई घर के पास पहुंचता है तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई आने वाला है, और बहुत ही अलर्ट तरीके से वो हर समय रहते हैं। अब ठीक उसी दिन उनकी बड़ी बेटी अजीज़े का बर्थडे होता है और सब लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, और रात को जब वो लोग सोते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर के पास कोई आ गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने इसी तरह का ट्रैप बिछाया हुआ है। तो वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और जल्दी से एक अंडरग्राउंड वाली जगह पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन रिफत कहता है कि मैं बाहर जाकर संभालता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक याबूज नाम का आदमी उसे पकड़ लेता है अपने दूसरे आदमियों के साथ और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे क्या लगा तू मरने का नाटक करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा। और इसके बाद उनके बीच में थोड़ी हाथापाई होती है और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस, यहाँ पर बात यह है कि जो बाला है उससे रिफत ने पहले शादी कर ली थी भागकर, और सबको ये दिखाया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ याबूस भी बाला को चाहता था और इसीलिए वो अब तक उनका पीछा करता है। थोड़ी देर में बाला भी वहाँ पहुँच जाती है और अपने बच्चों को वहीं अंदर बंद करके चली जाती है।
बड़ा बेटा लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता, और जब तक सारे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तब तक दोनों पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके थे। वो लोग किसी तरह जान बचाकर भागते हैं लेकिन उनका एक एक पैसा भी वहाँ छूट जाता है। बस इसके बाद सर्वाइवल की कहानी शुरू हो जाती है और वो लोग एक ट्रक में चढ़ जाते हैं और वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि वो इस्तांबुल में पहुँच चुके हैं। अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी तो वो सड़क से कुछ कपड़े बीन कर पहन लेते हैं, तो कभी पैरों में प्लास्टिक के जूते पहन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो असलान तक पहुंच जाएं, जो उनकी अब तक मदद करते आए हैं शहद बेचने में। दूसरी तरफ हम इस्तांबुल में एक और फैमिली को देखते हैं जिसमें हिश्मत नाम का एक आदमी अपनी पूरी फैमिली पे फुल कंट्रोल करता है, सभी को डरा धमका कर और डोमिनेट होने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वो अपनी बहन जो कि लगभग मुझे लगता है 50 साल की तो होगी, उस पर भी नज़र रखता है और उसे भी किसी भी लड़के या आदमी से बात नहीं करने देता, उसकी बेटी पे भी नज़र रखता है। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे के बच्चे इस्तांबुल में सर्वाइव करेंगे और क्या वो असलान तक पहुंचेंगे या नहीं, और क्या असलान वाकई उनकी मदद करेगा या नहीं, दूसरी तरफ हिश्मत नाम का ये आदमी और इसकी फैमिली कैसे इन बच्चों से कनेक्ट करेगी, ऐसे सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तो फिर आपको ये ड्रामा देखना ही होगा। तो अब बात करते हैं कि आप ये ड्रामा कहाँ देख सकते हैं। तो गाइज, आप ये ड्रामा कहीं और नहीं बल्कि YouTube पर ही देख सकते हैं। जी हाँ, YouTube पर बिल्कुल फ्री। आप सिंपली इसे YouTube पर हमारी फैमिली से सर्च कर सकते हैं या फिर उर्दू 1 चैनल पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, फटक से सटक करके देख लीजिए। लेकिन गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।